नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसडीआर पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लासेस में आप देख चुके हैं, हम अभी वैदिक मैथ को डिस्कस कर रहे हैं। वैदिक मैथ मतलब स्पीड मैथ। स्पीड मैथ में ये आपका तीसरा क्लास रहेगा। इससे पिछले 2 क्लासेस में बच्चों आप देख चुके हो कि किसी भी संख्या का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और किसी भी संख्या का क्यूब और क्यूब रूट निकालने का ट्रिक क्या रहता है। अगर बच्चों आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना है आपका मैथ से, तो उस पे जाके आप बच्चों पहले उन वीडियोस को देख सकते हो, तभी आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की इस क्लास में बच्चों हम समझेंगे कैलकुलेशन टेक्निक। मतलब जैसे आपने देखा कि वैदिक मैथ और स्पीड मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों कैलकुलेशन। तो इस क्लास में हम देखेंगे कैलकुलेशन मतलब आपने किसी भी संख्या का गुणा करना है तो उसके कितने मेथड हो सकते हैं गुणा करने के। समझो बच्चों, जैसे सबसे पहले देखेंगे हम, यहाँ पे लिखो आप कैलकुलेशन टेक्निक। अब समझो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि यहाँ पे आपने गुणा करना है बच्चों 45 इंटू 24, ठीक है। यहाँ पे गुणा करना है बच्चों आपने 35 इंटू 18 और यहाँ पे गुणा करना है बच्चों आपने 55 इंटू, यहाँ पे करना है बच्चों आपने 24। अब देखो बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, आपके पास जो बेसिक मेथड रहता है आप करते हो ऐसे 45 इंटू 24 ऐसे करोगे। यहां पे बच्चों 4 बजे 20 ऐसी कैलकुलेशन करोगे। लेकिन यहां पे देखो बच्चों, इसका डबल कर देंगे हम 90, वहां पे कर देंगे हम इसका आधा 12, 12 नी में 108, इसका आंसर आएगा बच्चों 1080। सेम यहां पे बच्चों इसका कर देंगे हम डबल 110, इसका कर देंगे हम आधा 12 धाए 120, 132, 13 20। यहां पे देखो बच्चों, इसका कर देंगे हम हाफ, इसका कर देंगे हम डबल 7 नी में 63, 630। अब यहां पे देखो बच्चों, अगर हम बेसिक से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप करोगे 4 पंजे 20, 4 चौके 16 और 2 18, यहां पे क्रॉस लगाते हो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 1 9, यहां पे लिखते हो 0, यहां पे कितना लिखते हो 8, 9 और 1 10, तो आंसर हमारा वही आया 1080। अब हम देखेंगे बच्चों, जो यहाँ पे ट्रिक है, ये कैलकुलेशन विद इन 2 सेकंड कैसे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सामने, हमने देखा बच्चों कि हम गुणा कर रहे हैं 45 और, यहाँ पे देखो 45 और 24 का। तो यहाँ पे बच्चों एक लॉजिक होता है, इस नंबर का अगर हम डबल कर रहे हैं, डबल क्यों कर रहे हैं, जीरो की फॉर्म में। बच्चों किन्हीं भी देखो, किन्हीं भी डिजिट का गुणा करो, अगर लास्ट में जीरो आ रहा है ना, तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 45 का क्या कर दिया आपने डबल, कितना हो गया 90। अगर बच्चों एक नंबर का डबल कर रहे हो तो दूसरे वाले का क्या करना है उसके साथ आधा। समझो कैसे, मैंने देखा यहाँ पे 50 गुणा 10 कितना बनता है, सबको पता है 500 होता है। अब 500 क्यों होता है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं 50 का यहाँ पे समझो 50 का डबल कर रहा हूं, कितना हो गया 100। तो 50 का तो डबल कर दिया, 10 का आधा करना पड़ेगा। 10 का आधा कितना होता है 5, बन गया 500। सेम लॉजिक लगाए इसमें, 45 का डबल 24 का आधा 12 नीमे 108, पीछे रहेगी 0, आंसर आया 1080। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो हमने देखा था यहाँ पे 35 गुणा 18। अब देखो बच्चों यहाँ पे 35 का डबल 70, 70 क्यों बनाया, जीरो मिल रहा है। अब 18 का आधा कितना होना चाहिए 9, 9 सत्ते 63, 630। सेम बच्चों यहाँ पे 55 का डबल कर दो आप, 55 का डबल कितना हो जाएगा 110, 24 का आधा 12। अब समझो बच्चों, 12 का गुणा किस में करना है आपने, 11 में करना है। तो इसको लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ऐसा समझो यहाँ पे 11 गुणा 10 गुणा 12 लिख सकता हूं इसको। देखिए यहाँ पे 11 गुणा 10 110, यहाँ पे कितना है 12। अब आपको पता है कि 12 का गुणा जब मैं 11 में करूंगा तो इसको कितना लिख सकता हूं, 10 प्लस 1 गुणा 12 गुणा 10। 12 का गुणा पहले किस में करोगे 10 में, 12 धाए 120। पिछली क्लास में हमने देखा था स्प्लिट एंड मर्ज से कि कैसे किसी भी दो संख्याओं का गुणा कर सकते हो। 12 धाए 120 प्लस 12 एकम 12, कितना बना बच्चों 132। 132 के पीछे क्या लगाना है जीरो, आगे 13 20। तो आपने देखा कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर दो नंबर का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक नंबर को अगर आप डबल कर रहे हो, साथ वाले को क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसमें उसका करना पड़ेगा हाफ। इसी में ही आगे हम मेथड देखेंगे कैलकुलेशन के, और कैलकुलेशन किन किन मेथड से
और आसान हो सकता है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे हम मेथड 1, यहाँ पे लिखेंगे मेथड 2, यहाँ पे लिखेंगे मेथड 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपने गुणा करना है 34 गुणा 18, सेम यहाँ पे 34 गुणा 18, सेम यहाँ पे 34 गुणा 18। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम पिछली क्लास में देख चुके हैं स्प्लिट एंड मर्ज से, इसको लिखेंगे हम 30 प्लस 4 गुणा 18। अब 18 तिया कितने हुए 54, यहां बन गया 0, 18 चौके 72, 18 तिया 54, 54 आ गया, पीछे गया 0, 0 लिख दिया, 18 चौके 72, 540 में कितना जोड़ना है पहले 70, 540 और 70 बच्चों कितना हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 610। 610 में यहां पे बच्चों देखो यहां पे कितना है 610 और 2 612। गॉट इट। अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम, यहां पे लिख सकते थे बच्चों, अगर मैं इसका आधा कर रहा हूं या यहां पे देखो इसका डबल कर दो, इसका डबल कितना बनेगा 18 दूनी 36, इसका आधा कर दो 17, सेम है। अब यहां पे बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो आप, अगर आपको 17 का टेबल आ रहा है 17 छिके 102, 102 का कितना लिख लोगे 2, कैरी कितना हो जाएगा 10, 17 तिया 51, 51 और 10, 51 और 10 61, आएगा कितना 612। फिर से देखो कैसे गुणा किया हमने, मान लो इसको गुणा करना है आपने 18 का, इसको बच्चों अगर आपको 1 से 20 तक पहाड़े आते हैं तो 18 चौके पहले यहां सॉल्व करते हैं, इकाई का अंक फिर दहाई का अंक, 18 का गुणा किसमें किया 4 में, 18 चौके 72, कैरी हो गया 7, 18 तिया 54, 54 और 7 61, बना कितना 612। एक मेथड और समझते हैं बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन का, जो आपका मेथड होता है कैलकुलेशन का 34 गुणा 18, ये मेथड बच्चों, ये मेथड आपके 10वीं तक के क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जितना ज्यादा लिखोगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पे जितना कम लिखोगे, जितनी माइंड में कैलकुलेशन करोगे, उतना ही बच्चों आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट होंगे उनकी जो काउंटिंग होगी ज्यादा रहेगी। अब देखो यहाँ पे इसको करेंगे बच्चों हम, यहाँ पे 34 गुणा 18 ऐसे लिखते हो आप, यहाँ पे कितने डिजिट है 2, ठीक है। अब नीचे भी कितनी डिजिट थी 2, नोट इट। अब सबसे पहले बच्चों आपने गुणा करना होता है इस डिजिट का, इसका, ये होता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। मतलब 8 चौके 32। अब हम इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर देंगे, 8 चौके 32, कैरी कितना हुआ 3, फिर गुणा करना है इसका और इधर, इन दोनों का गुणा किया, इनका गुणा किया और यहां पे कर दिया ऐड, ये हो गया बच्चों दूसरा स्टेप। इधर समझे, हमने देखा 8 या 24, 4 एकम 4, 24 और 4 28, 28 में 3 कैरी, 28 और 3 31, 31 का आ गया बच्चों 1, कैरी हो गया अभी भी 3। अब लास्ट स्टेप होता है इसका गुणा कर दो, तीसरा स्टेप है, एक का गुणा 3 में 3, 3 और 3, 3 और 3 बच्चों कितना हो गया 6, ये आ गया 612। आया समझ। एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं जिन बच्चों को नहीं समझ आया, ये देखो हमारा जो हमारा थर्ड मेथड था कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणा हम कैसे कर सकते हैं, समझो यहाँ पे अब नंबर लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख रहे हैं 54 गुणा, यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों 64। सबसे पहला स्टेप देखा था आपने, यहाँ पे देखो बच्चों सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास है 2 डिजिट, ये होता है पहला स्टेप, 4 चौके 16, 16 का 6, कैरी हुआ 1। अब इसका गुणा, इसका गुणा और यहाँ पे देना है इसको जोड़, ये हो गया दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप था। देखो 5 चौके 20, 6 चौके 24, यहाँ पे कैरी था 5 चौके 20, 6 चौके 24, 24 और 20 44, 44 और 1 45, कैरी कितना हुआ 4। लास्ट स्टेप रहता है आपका ये वाला, ये रहा थर्ड स्टेप, 6 5 30, 30 और 4 34। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। आपने देखा तीनों मेथड में से बच्चों किसी भी मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, और ये कैलकुलेशन जो आपकी बेसिक कैलकुलेशन है उससे 10 सेकंड पहले ही सॉल्व कराएगी आपके क्वेश्चंस को, ठीक है। कुछ और वैल्यू होती है, जैसे किसी संख्या का गुणा हम 11 में कर रहे हैं तो उसका ट्रिक है, किसी संख्या का गुणा हम 25 में कर रहे हैं उसका अलग ट्रिक रहता है। तो ये सारी ट्रिक बच्चों हम वैदिक मैथ या स्पीड मैथ में पढ़ते हैं। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 11, 11 के साथ किसी भी संख्या का गुणा कैसे करें, समझो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मैं कहता हूं कि आप गुणा कर दो 500
57 का गुणा कर दो बच्चों 11 में। तो अब किसी भी संख्या का गुणा अगर 11 के साथ कर रहे हो, आपने क्या करना है, 11 को इग्नोर करो, जिसके साथ गुणा कर रहे हो सबसे पहले लिख लो यूनिट डिजिट को। इसको बोलते हैं बच्चों यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो आपने देखा सबसे पहले क्या लिख लिया 7। अब यहां पे पेयर में जोड़ना है, 7 और 5 12, 12 का लिख लिया 2, कैरी हो गया 1। अब यहाँ पे 5 और 5 10, 10 और 1 11, लास्ट में बच गया बच्चों 5, 5 और 1 यहाँ बन जाएगा 6। ये आ गया इसका आंसर 6127। आपने 11 के साथ गुणा किया है 557 का। विद इन 5 सेकेंड ये सॉल्व हो सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 5 सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। मान लो कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू ले लो, यहाँ पे बच्चों आप 676 गुणा 11। सबसे पहले क्या लिखना है 6, 6 और 7 13, 7 और 6 13 और 1 14, 6 और 1 7। ये आ गया बच्चों आपका आंसर 7436। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब क्वेश्चन लेंगे हम 4 डिजिट का या 5 डिजिट का कोई वैल्यू। मान लो यहाँ पे लिखा है 59876। इसका गुणा करना है बच्चों 11 में। सबसे पहले क्या लिखते हैं 6, 6 और 7 13, 81 है, 7 और 8 15, 15 और 1 16, एक कैरी, 8 और 9 17, 17 और 1 18, एक कैरी। यहाँ बच्चों फिर बनेगा 9 और 5 14, 14 और 1 15, 81, 5 और 1 6। लास्ट में यहाँ पे इस नंबर को लिखना है। तो ये आ गया आपका आंसर। बच्चों कैलकुलेटर से फास्ट कर सकते हो आप इस मेथड से। अगर आपने किसी भी संख्या में 11 का गुणा करना है, अब यही क्वेश्चन अगर मल्टीपल में बनता है कैसे, मान लो 76 गुणा आपने करना है बच्चों 22, 76 गुणा 22। अब मुझे पता है 22, 22 किसका मल्टीपल है 11 का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 76 गुणा 2 गुणा 11। अब इतना तो दिमाग में सॉल्व कर सकते हो आप कि 76 का डबल 70 का डबल 140, 6 दूनी 12, 152, 152 में कितना गुणा करना है 11। समझो बच्चों यहाँ पे 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, गुणा किसका करना है 11 का। सबसे पहले क्या लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 2 और 5 7, 5 और 1 6, यहाँ पे आएगा 1। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1672। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप ऑरली सॉल्व कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को ऑरली कैसे सॉल्व कर सकते थे। मुझे पता है इसमें दिख रहा है 2 गुणा 11, ठीक है। अब 2 का गुणा यहां कर दिया तो 70 का डबल 140, 6 का डबल 12, 140 और 12 कितना बनेगा 152। बचा कितना यहाँ पे 11। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कितना आएगा 2, फिर 2 और 5 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, 5 और 1 6, 6 7 2 इधर बनेगा 1। देखो बच्चों सबसे पहले 2, 2 और 5 7, 5 और 1 6, यहाँ पे आ गया 1, 1672 आएगा इसका आंसर। तो किसी भी संख्या में बच्चों आप 11 का गुणा करें या 11 का कोई मल्टीपल हो, उसका गुणा इसी मेथड से होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी कैलकुलेशन ट्रिक में कि हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 5। अगर बच्चों आपको 5 से गुणा करना है किसी नंबर में, 2 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। कैसे, मान लो यहाँ पे मैं कर रहा हूं 72 गुणा 5, यहाँ पे कितना है बच्चों 72 गुणा 5। अब एक मेथड तो ये है बेसिक मेथड कि इसका सर 5 से हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। एक हाथ से 5 7 35, 35 और 1 36, ये भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता बच्चों यहाँ पे 1400, मान लो यहाँ पे 42, 1442 गुणा 5, इसका गुणा कर दो। तो इसका गुणा करना थोड़ा टफ रहेगा आपको। अब देखो हम ट्रिक से कैसे करेंगे इसको विद इन 2 सेकेंड। बच्चों यहाँ पे 72 गुणा 5 को कितना लिख सकते हैं हम 10/2 लिख सकते हैं ना, 10/2। तो 2 से बच्चों इसको काटना है, इस नंबर को 2 से काटा कितना आएगा 36, पीछे क्या है 0। अब इसका आंसर कितना आएगा 360, 360। अब बिना पेन चलाए कैसे आएगा। अब मुझे पता है 72 में बच्चों का गुणा किसका कर रहा हूं 5 का, 5 की जगह कितना लिखूंगा 10/2। तो अगर मैं 72 में 10/2 कर रहा हूं तो 2 से इसको काट दूंगा कितना आएगा 36, 36 के पीछे बच्चों 0 आएगी 360। सेम यहाँ पे इस 5 को स्किप करके मैं कितना लिख सकता हूँ 10/2। 2 से बच्चों इस नंबर को काटना है, 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 पीछे 0, 10। ये हो गया आपका किसी भी संख्या में 5 का गुणा करना है अगर आपने
समझो यहाँ पे आपने करना है 64 गुणा 5, सेकंड में बोल दोगे 320। यहाँ पे गुणा करना है बच्चों आपने 76 गुणा 5, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 38,380। यहाँ पे गुणा करना है बच्चों आपने, मान लो यहाँ पे गुणा करना है आपने 512 का गुणा करना है 5 में, इसका आधा करना है बच्चों बस। इसका आधा करोगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, देखो 500 का आधा कितना होता है 250, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे बनेगा बच्चों 256, उसके पीछे जीरो। समझो यहाँ पे 5 की जगह कितना लिखूंगा 10/2। अगर बच्चों यहाँ पे मुझे 10/2 लिखना पड़े, 2 से मैं इसको काट दूंगा 32, 32 के पीछे जीरो। इसको बच्चों मैं कितना लूंगा 10/2, 2 से काटूंगा 2 तिया 6, 2 8 16 जीरो। इसको लिखूंगा बच्चों मैं 10/2, 2 से काटूंगा इसको, देखो यहाँ पे 25 दूनी 50, एक बचा 2 के 12, पीछे जीरो, 25 60। तो विद इन 2 to 3 सेकंड हम कैलकुलेशन कर सकते हैं 5 की किसी भी नंबर में। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम कि अब हम गुणा करते हैं 25 का गुणा करेंगे, यही कंसेप्ट रहता है इसका भी। थर्ड पे देखेंगे हम कि हाउ टू मल्टीप्लाई विद 25 के साथ गुणा कैसे करें बच्चों, यही क्वेश्चन रहते हैं आपके, जो आपके बैंक में और एसएससी में जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट रहते हैं ना क्वेश्चन के, उनको ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन आप फास्ट करोगे आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, कम टाइम में सॉल्व होगा। अब देखो 25 का गुणा करना है बच्चों आपने, 25 का गुणा करना है, मान लो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 64 गुणा 25। तो देखो 64 गुणा 25 को या तो मुझे स्प्लिट हैंड मेथड से करना पड़ेगा, कैसे, 25 छिके 150, यहाँ बनेगा बच्चों। अगर मैं स्प्लिट मेथड से करूंगा, इसको कितना लिखूंगा मैं 60 प्लस 4 गुणा 25। इस मेथड से कर सकता हूँ 25 छिके 150, यहाँ पे पीछे कितना है जीरो, 25 चौके 100, 1500 और 100 कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे 1600। लेकिन अब हम इस मेथड से देखते हैं कि 64 लिख लिया, 25 की जगह कितना लिख सकता हूं मैं 100/4। देखो 100/4 भी क्या देगा 25 देगा, 4 से काट दो इसको, कितना बना 16, यहाँ पे कितना है 2 जीरो 1600। नेक्स्ट देखते हैं 48 गुणा 25। अब आप खुद से कर सकते हो इसको विद इन 3 सेकेंड। हमने देखा 100/4, 4 से कटेगा 12, 12 के पीछे 100, 1200। देखो कैसे 48, 25 को लिख दिया 100/4, 4 से काट दिया 12, कितना बना 1200। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मान लो अगर आपने गुणा करना है 76 गुणा 25, बस इसको भूल जाओ, ये समझो 100/4 था, 4 से इसको काट दिया 19, पीछे 1900। देखो यहाँ पे 76 गुणा 100/4, 4 से काट दिया 19, यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों 1900। तो ये रहते हैं आपके, जब ये वैल्यू कंप्लीट कट रही है 76, लेकिन कुछ बच्चों के डाउट रहेंगे कि सर अगर 76 पूरा डिविजिबल ना हुआ या कोई वैल्यू ऑड हुई तो वहां पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों, वो कैलकुलेशन हो जाएगी डेसिमल में आएगी। समझो यहाँ पे अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे लिखो यहाँ पे 76 इंटू 25। अब हमने देखा यहाँ पे 76 है, 25 को कितना लिख सकता हूँ 100/4। अब यहाँ सॉरी ये तो कटेगा, यहाँ पे 78 कर दो, इसको 78 कर दो, 78 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो 4 से काटूंगा मैं, यहाँ पे 4 एकम 4, 3 बचा 38, 4 में 36, कितना बचा बच्चों, अब बचेगा 2, बनेगा 20, 4 5 20, गुणा में कितना 100। अब आपको पता है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है एक नंबर, तो जब डेसिमल हटेगा बटे में 10 आएगा, 10 की एक जीरो इसको काट देगी, कितना बन जाएगा 1950। सॉल्व करते हैं 19, यहाँ पे देखो 95 था, डेसिमल गायब बटे में 10, गुणा में कितना है 100, जीरो से जीरो कैंसिल, डेसिमल गायब हो गया, अब यहाँ बन गया है 195, इसका क्या जीरो 1950। तो हम बच्चों किसी भी संख्या को 25 से गुणा करना है, मेथड यही रहेगा 100/4। अगर नंबर डिविजिबल हो रहा है तो ठीक, नहीं डिविजिबल हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद कैलकुलेशन करेंगे हम 1950, इसका आंसर आया। नेक्स्ट देखते हैं हम, आगे देखते हैं बच्चों कि देखो कुछ कैलकुलेशन आपको ऐसे मिलेगी। समझो यहाँ पे 17 इंटू यहाँ पे करना है आपने 55 प्लस 36 गुणा 24 प्लस 104 गुणा यहाँ पे कर दो आप 52। अब इन्हीं क्वेश्चन को बच्चों हमने देखा, अभी 55 को कितना लिखा हमने, इसको लिख सकते हैं 11 के मल्टीपल में, तो यहाँ पे लिखो 17 इंटू 5 इंटू 11। अब यहाँ पे देखो 17 5 85, गुणा किस में करना है 11 में, 5
5 और 8 13, 8 और 1 9, यहाँ से मिलेगा 935 प्लस इसका कर दो बच्चों डबल, कितना बनेगा 72, इसका कर दो आधा, 36 का डबल 72, 24 का आधा 12, क्यों? क्योंकि 12 का पारा बना सकता हूं मैं, 12 दूनी 24, 12 साते 84, 84 और 2 86, यहाँ पे आ गया बच्चों 864 प्लस। अब सेम यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, 100 प्लस 4 गुणा में कितना 52, कितना बना बच्चों 5200 प्लस 52 का 4 में गुणा कर रहे हो आप, तो 52 का 4 में गुणा, समझो यहाँ पे 52 का गुणा कर रहे हो 4 में, 4 को मैं कितना लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, 52 का डबल 104, 104 का डबल 208, यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ मैं 208। अब 208 यहाँ आ रहा है, 5200 और 200 5408, यहाँ पे लिख दिया बच्चों 5408। अब इन सब नंबर को जोड़ना है, तो आप इनका ना ऐसे कर सकते हो सॉल्व, यहाँ से 900 उठाओ, 800 उठाओ, 5000 उठाओ, या सिंपल यहाँ पे 864 इसके नीचे, 935 यहाँ पे, 8 और 4 12 और 5 17, कैरी हुआ 1, 6 और 3 9 और 1 10, 4 8 12 9 21, 21 और 1 22, यहाँ बनेगा बच्चों 5, 5 और 2 7, बन जाएगा 7207। ये आपका क्वेश्चन बनता है सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहेगा बच्चों 1 नंबर का। तो अगर आपका वैदिक मैथ या स्पीड मैथ अच्छा है तो आप इन्हीं की मदद से, मतलब जो ट्रिक है इनकी हेल्प से जो कैलकुलेशन रहती है उन क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज हमने देखा कैलकुलेशन टेक्निक कि हम किसी भी दो संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, तीन संख्याओं का गुणा स्प्लिट एंड मर्ज से कैसे करेंगे। इससे पहले क्लासेस में हम देख चुके हैं कि टेबल आपके कैसे बनते हैं, टेबल का ट्रिक क्या रहता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं, क्यूब और क्यूब रूट पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन टेक्निक देखी। आने वाले क्लासेस में बच्चों आपको नए नए यहाँ पे कैलकुलेशन ट्रिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों वैदिक मैथ का एक और वीडियो रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज वैल्यू को। परसेंटेज वैल्यू जो है वो आपके अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अरिथमेटिक के लगभग 80% टॉपिक में परसेंटेज वैल्यू का यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों जो अभी इसमें प्रॉपर वीडियोस आ रही है उनको देख सकते हैं आप।